आज मेरा जो टॉपिक है, टुडे आवर टॉपिक इज चैप्टर नंबर 12, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। अब आपको इसमें सर्कल से रिलेटेड सारी चीजें पढ़नी है और सर्कल के अंदर सेक्टर या सेगमेंट, इसका आपको एरिया निकालने के कुछ चीजें बताई जाएंगी। तो सबसे पहले हम आपको इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन करवा देते हैं कि किस क्या क्या इसमें रिक्वायरमेंट है, क्या इसकी ज़रूरत है और क्या चीज़ें इसमें से निकालनी है। उन सब चीज़ों के बारे में आपको फॉर्मूले क्या हैं, क्या यूज़ करना और किस किस पार्ट का हम एरिया निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको आप पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन उनका यूज़ अब फिर अगेन एक बार आ रहा है। ओ ए, इस सर्कल के अंदर अगर हमने देखा कि ओ ए क्या है, तो हम देखेंगे कि रेडियस आपका क्या है, ओ ए। इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, रेडियस। सपोज दैट अगर हमने ये एक लाइन ज्वाइन करा दी, लाइन सेग, तो सी और डी, तो सी डी क्या हो गया, तो ये हो गया डायामीटर इज इक्वल टू सी डी। अगर आपका एक एंड से दूसरे एंड इसको पूरा कंप्लीट सेंटर से होके पास हो रही है कोई लाइन सेगमेंट, या आपको इसको कॉर्ड भी बोल सकते हैं, तो CD क्या हो गया हमारा डायमीटर, जो कि रेडियस से डबल होता है। रेडियस हमारी जो है, रेडियस को अगर हम डबल कर दें तो हमारा डायमीटर आ जाएगा। अब इन दो फॉर्मूलों से आपने, इन दोनों चीजों से आपने इनका दोनों का यूज पढ़ रखा है। जैसे एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर और circumference of circle is equal to 2 pi r। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का मीनिंग होता है इस पूरे साइड की जो बाहर की परिधि है, या इसका जो ये लेंथ है, ये पूरी बाउंड्री, इसकी लेंथ, जो बाउंड्री की लेंथ है, वो हम बोलते हैं सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। और एरिया ऑफ द सर्कल का मीनिंग होता है जो इस बाउंड्री के अंदर की जगह है, स्पेस है, उस चीज को हम बोलते हैं एरिया ऑफ सर्कल। अब इस कंप्लीट एरिया ऑफ सर्कल और एरिया ऑफ सर्कमफ्रेंस निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं, ये आप निकाल चुके हैं। अब आपको आता है कि अगर हम इतने पार्ट का पूछ दो कि ये लेंथ कितनी होगी, या इस पार्ट का एरिया क्या होगा, इस पार्ट का एरिया क्या होगा, या इस पार्ट का एरिया क्या होगा, तो आपको निकालने में अब आपको यहां से नया ये सब सिखाया जाएगा कि एरिया ऑफ सेगमेंट का कैसे निकालते, सेक्टर का कैसे निकालते। तो सबसे पहले आप ये देखिएगा कि आपका ये सर्कल है, इस सर्कल में आप देखेंगे कि आपको दो चीजें फाइंड आउट करनी है। क्या क्या, पहले तो आप ये देखिए कि इस सर्कल के अंदर ओ ए बी ये पार्ट है और ये थीटा एंगल आपको मान लीजिए गिवन है। सपोज दैट इस पार्ट का मुझे एरिया निकालना हो और इस पार्ट को हम बोलते हैं सेक्टर, इसको क्या बोलेंगे, सेक्टर बोलेंगे। अब इस सेक्टर का एरिया अगर निकालना हो तो क्या फॉर्मूला आएगा, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। इसमें एरिया निकालना है तो एरिया वाले फॉर्मूले का यूज हुआ। क्या चेंज हुआ, केवल हमें जो थीटा कम कर दिया गया, वो हमारी उसकी वैल्यूज को ये चेंज हुई, थीटा अपॉन 360 होता टोटल और ये थीटा हमारा गिवन होगा। इसके बाद आता है, अगर हमें ए और बी, ये लेंथ ऑफ द आर्क है, अगर हमें लेंथ ऑफ द आर्क निकालनी हो तो ये बनेगा थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई। इसमें सर्कमफ्रेंस लेंथ निकालने के लिए ए से लेके बी तक की लेंथ निकालना है, तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला यूज हुआ और आपने ये देखा होगा 2 पाई आर, केवल थीटा के प्लेस पे चेंज हुआ, थीटा अपॉन 360 आ गया। इस तरह से तो आपने ये दोनों चीजें निकालना सीख लिया। अब आपका आता है थर्ड एक पार्ट आता है, जैसे किसी भी सर्कल में, ये आपका सर्कल है और इसका ओ ए बी
और ये अगर हम पार्ट मिला लें और इस पार्ट का मुझे एरिया निकालना हो तब हम क्या करेंगे, तो इसमें हमें देखना होगा, ये हमारी रेडियस आर इसमें भी लेट कर लिया, ये हमारी रेडियस है। अब आप देखेंगे कि मुझे इस सेगमेंट, इसको बोलते क्या है, सेगमेंट, सेगमेंट ऑफ द सर्कल। तो सेगमेंट ऑफ द सर्कल है इस सेगमेंट, जैसे किसी कॉर्ड से जो बाउंडेड होती है जगह और परिधि, मतलब इसकी सर्कमफ्रेंस के साथ, वो हम सेगमेंट को, सेगमेंट ऑफ सर्कल। अब आपको देखना होगा कि माइनर होता है, एक मेजर होता है, तो माइनर वाले में माइनर का एंगल लिया जाएगा और मेजर वाले में मेजर का एंगल लिया जाएगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि अगर मुझे इस पार्ट का एरिया निकालना हो, तो इस पार्ट का एरिया निकालने के लिए आपको फॉर्मूलों का यूज क्या करना होगा, तो एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग ट्राइंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग। अब आपको एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ एंगल एट ट्राइंगल। अब इसमें एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला कौन कौन सा यूज होगा वो हमें अलग अलग देखना होता है। तो देखेंगे सबसे पहले कि अगर हमारा ये राइट ट्राइंगल है, सपोज दैट, तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, एरिया ऑफ सेक्टर का पिछला फॉर्मूला है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस राइट ट्राइंगल अगर आ गया तो 1/2 बेस इंटू हाइट। अब आप यहां पे एक चीज देखेंगे, ट्राइंगल इज राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल है, तब आपका 1/2 बेस इंटू आ जाएगा। बेस आप इसको ले ले और हाइट आपकी ये, बेस और हाइट सेम बनेगा। सपोज दैट अगर थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस √3/4 साइड स्क्वायर, ये अगर कब होगा, इक्विलैटरल ट्राइंगल, इक्विलैटरल ट्राइंगल, इक्विलैटरल ट्राइंगल अगर आपका इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो आपका ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। मतलब मींस ट्राइंगल की जगह पर किस ट्राइंगल का किस फॉर्मूले से एरिया निकल सकता है वो हमें केवल इसमें देखना है। इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो आपका √3/4 साइड स्क्वायर जो फॉर्मूला होता है वो यूज कर देंगे। सपोज दैट एक हमारा कोई भी ट्राइंगल हमें नहीं फाइंड आउट होता है और मुझे एंगल भी गिवन है, तो थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2 साइन थीटा, एक फॉर्मूला है ये। और इसी का एक और हमने बनाया है जिसको अगर आप यूज करना चाहें तो कर सकते हैं, एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2। इस कंडीशन जैसे आपको 120 दिया है और आपको 120 की वैल्यू नहीं मालूम तो आपका यहाँ 60 आ जाएगा। इसमें क्या है, ये आगे आप पढ़ेंगे कि sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा cos थीटा होता है। तो इस तरह से आप ये सभी में आएगा एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट, सब लाइनों में आएगा एरिया ऑफ सेगमेंट और एरिया ऑफ सेगमेंट। एरिया ऑफ सेगमेंट मतलब किसी भी सर्कल का एरिया ऑफ सेगमेंट, इस पार्ट का अगर मुझे एरिया निकालना है तो हम इस फॉर्मूले का यूज करके, किसी का भी फॉर्मूले का यूज करेंगे। बेसिक फॉर्मूला है एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल किस टाइप का है वो आपको देखना है। राइट ट्रायंगल है तो राइट ट्रायंगल का फॉर्मूला यूज हो जाएगा, इक्विलैटरल है तो इक्विलैटरल का यूज हो जाएगा। और अगर आपका कोई भी हमें नहीं पता लग रहा है तो हमारा ये भी फॉर्मूला यूज हो जाएगा। ये यूज करना चाहें, सपोज दैट आपको कभी ये लगे इसके अपोज में आप ये सॉरी इसके अलावा आप ये भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, इससे थोड़ा सा और आसान हो जाएगा।
तो ये आपके फॉर्मूले हो गए। इस चैप्टर में जितना कुछ आपको पढ़ना है वो सारा का सारा मैंने आपको बता दिया। अब केवल आएगा डिफरेंट शेप आएगी, कभी माइनर का निकालना होगा, कभी बेजर का निकालना होगा, कभी आपको एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना होगा, कभी एरिया ऑफ सेक्टर निकालना होगा और लेंथ भी निकालनी होगी। तो सारे फॉर्मूले ऑल ऑफ इट जितना भी इसके अंदर है वो मैंने सारा का सारा इंट्रोड्यूस कर दिया आपको। अब आप एक्सरसाइज के